आमीन। इसलिए स्त्रियों के बारे में बाइबल में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए, जिनको सीखना चाहिए। परंतु आज थोड़ी देर मैं भी बोलना चाहता हूं इस बात पे, क्योंकि वास्तव में हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वचन को जानें। निकालो मेरे साथ में एक वचन को, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम लोग। आज कुछ पद मैं आपको दे रहा हूं। जितनों की शादी हो चुकी है, जितनों की शादी नहीं हुई है, उन सब के लिए आज मैं कुछ स्त्रियों के बारे में मैं आपसे बातचीत करूंगा। नीति वचन की पुस्तक उसका 31 अध्याय, नीति वचन की पुस्तक उसका 31 अध्याय 29 पद। बहुत सी स्त्रियों ने क्या किए हैं? अच्छे अच्छे काम किए हैं, परंतु तो उन सबों में क्या है? क्या है? क्या है? कौन श्रेष्ठ है? बोलो मैं। लड़के भी बोले मैं। क्यों मालूम है? बताओ, दुल्हन को लेने के लिए कौन आने वाला है? दूल्हा। और परमेश्वर यीशु मसीह की दुल्हन कौन है? कलीसिया। पुरुष को लेने के लिए यीशु मसीह नहीं आ रहा है। किसको लेने आ रहा है? कलीसिया को। और कलीसिया भी स्त्रीलिंग है, याद रखना। तो मसीह के सामने जब हम खड़े होंगे तो हम वहां पर आदमी नहीं होंगे, वहां पर क्या होंगे? स्त्री। हाँ या ना? क्योंकि प्रभु दुल्हन को लेने आने वाला है। इसलिए धन्यवाद दो प्रभु को कि परमेश्वर एक दिन तू मुझे लेने आने वाला है और मैं तेरी नजर में एक तेरी दुल्हन के समान हूं। आमीन। कैसे हूं? दुल्हन के समान हूं। और दुल्हन जो होती है वो अपने आप को सजाती और संवारती है, तैयार करती है, ताकि परमेश्वर उसे लेने के लिए जब आए तो परमेश्वर उसे अपनी महिमा में लेकर जाए आनंद के साथ। यदि हम सुंदर हैं तो किन चीजों में सुंदर रहें? यदि आप एक स्त्री हो और स्त्री में यदि अनुग्रह करने के गुण नहीं है तो बाइबल कहती है हम सुंदर नहीं हैं, हम व्यर्थ हैं, बदसूरत हैं, और उनसे प्रभु कभी प्रेम नहीं करता। एक और पद पढ़ो जल्दी से, 12 अध्याय 4 पद। स्त्री को पुरुष का क्या बताया गया है? मुकुट है वो, क्राउन परमेश्वर ने दिया उसे। हालेलुया। करीबन 10-12 साल पहले एक प्रभु के दास में कोरबा के एक जगह में मैं गया और वहां पर हम लोग एक दास के साथ में हम लोग प्रचार करने के लिए गए थे। उस समय मैं वर्शिप करता था, तो वो प्रचार कर रहे थे। तो वहां पर एक बहन आई, बोलती है मैं प्रचार करूंगी यहां पर, और वो प्रभु की दासी थी, प्रभु के भय में चलती थी, प्रभु की निकटता में चलती थी। और हम लोग सोचे उसको देख कर, क्योंकि वो बहुत अन्य भाषा बोलती थी और अन्य भाषा के साथ साथ इतना प्यार से बात करती थी कि हमको लगता था, मुझे ऐसा लगा था कि मन में बोला कि बहुत अच्छी स्त्री है। जब वो प्रचार कर रही थी और आदर के बारे में प्रचार कर रही थी, आधीनता के बारे में प्रचार कर रही थी, और थोड़ी देर बाद उसका पति जो शराब पिया हुआ था गया, जाकर उसको 2 थप्पड़ मारा। बोले यहां खड़े होके तो बड़ा स्वर्गदूतों समान बात करती है, बोले घर में मेरे को गाली बकती है और मेरे को बेइज्जत करती है सबके सामने में, और यहाँ पे तेरे को बोलती है कि मेरे को प्रभु बात करता है, प्रभु मेरे साथ में मेरे आमने सामने बात करता है। और वो वहीं पर रोने लगी। और उसके बाद जो मेरे साथ पासवान गए थे, वो पासवान उससे बोलता है कि आपने क्यों मारा अपनी पत्नी को? बोले सर 5 साल से ड्रामा देख रहा हूं मैं, आज पी के आया हूं, इसलिए ड्रामा जो कर रही है ना उसको बंद कराने के लिए आया हूं। इसलिए कह रहा हूं, सुंदरता मसीह में होती है। आप कितना भी कुछ कर लो, कितना भी दिखा लो, यदि आप घर में सुंदर नहीं हो, यदि आप व्यक्तिगत जीवन में सुंदर नहीं हो, तो बाइबल में क्या लिखा? भली स्त्री अपने पति का क्या होती है? आगे, परंतु जो लज्जा के काम करती, घर में कुछ और बाहर कुछ और, दूसरों के सामने कुछ और अंदर कुछ और, वो कहती है वो एक सुअर के काय के समान है। सुअर में लगे, सुअर के नाक में लगे किसके समान है? वह थूथन में सोने की नथ पहने हुए सुअर के समान है। इसलिए याद रखो, आप पहचान हो, अपने पति के मुकुट हो, और उसका आदर करना आपकी जिम्मेदारी है। आगे 14 का 1,
19 का 14, नीति वचन हर 14 का बुद्धिमान 1। स्त्री अपने घर को हर बनाती है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को क्या करती है? बनाती है, बनाती है। पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से मूढ़ बना स्त्री देती है। अपने घर को क्या करती है? बिगाड़ती है। बुद्धिमान वही स्त्री है जो अपने घर को बनाती है, सुंदर बनाती है, सजाती है, संवारती है। अभी आपने क्या पढ़ा? बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए, परंतु उनमें क्या है? श्रेष्ठ है। डबल कॉमा लगा है कि नहीं बाजू में? शुरुआत में डबल कॉमा और एंडिंग में डबल कॉमा। बाइबल में पढ़ रहे हो, देख रहे हो? नीति वचन उसका 31 अध्याय 29 पद में। मतलब इसका मतलब है कि ये शब्द कंप्लीट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है उन स्त्रियों के लिए जो प्रभु के भय में जीवन को जीती हैं। जल्दी से 19 का 14। घर और धन पुरखाओं के भाग से, घर और धन पुरखाओं के भाग से मिलता है, परंतु बुद्धिमती पत्नी परंतु यहोवा ही से मिलती बुद्धिमान है। स्त्री कहां से मिलती है? यहोवा से। यहोवा से। मांगो कि प्रभु मेरी पत्नी को बुद्धिमान बना। हालेलुया। उस घर में, जिस घर में झगड़े रगड़े होते हैं, उस घर में स्त्री और पुरुष के नहीं बन रहे हैं, तो याद रखना उस घर में कभी भी अच्छे काम भी नहीं होंगे, ना कभी बरकत होगा। अब शादी की बात करता हूं थोड़ी देर के लिए। नीति वचन की पुस्तक उसका 31 अध्याय उसके 10 पद को पढ़ें। भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता क्योंकि है? उसका मूल्य मूंगों से क्योंकि भी उसका बहुत अधिक मूल्य है। मूंगों से भी अधिक मूल्य है। उसके पति के मन में उसके पति के मन में उसके लिए क्या है? विश्वास है। हालेलुया। भली पत्नी वो पा सकता है जो वास्तव में यहोवा का भय मानता हो और यहोवा से कहे मुझे भली पत्नी चाहिए। और परमेश्वर उसे यदि भली पत्नी दे, मैं बाइबल में इसहाक के बारे में जब पढ़ता हूं, उसने अपने पिता की बात को माना, अपनी लाइफ में कभी दुख में नहीं रही, ना इसहाक रहा ना रिबका रही। मालूम है? क्योंकि उसने अपने पिता की बात को माना, प्रभु से मांगा कि मुझे ऐसी बुद्धिमान पत्नी चाहिए जो मेरे साथ में। आप बाइबल में पढ़ो यदि, तो जितना सुख और शांति से रिबका रही, आशीषित जीवन जी, वैसा कोई नहीं जिया, कोई भी नहीं। इसलिए जितने लड़के पत्नी यदि मांग रहे हो, तो आप प्रभु से मांगो और प्रभु से कहो प्रभु मुझे बुद्धिमान स्त्री चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए जो तेरे भय में चलने वाली हो, जो तेरी निकटता में चलने वाली हो। कोई मायने नहीं रखता कि उसके पास डिग्री हो या ना हो, सुंदर हो या ना हो, यदि वो प्रभु का भय मानने वाली है, याद रखना आपके लिए मुकुट है, वो आपको ऊंचा ले जाएगी, कई लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगी, आपके परिवार को भी लेकर चलेगी, आपको भी लेकर चलेगी, आपके परिवार के, आपके कुटुंब को लेकर चलेगी, कलीसिया समाज में आपके नाम को ऊंचा उठा के रखेगी। वो तब होगा जब आप एक बुद्धिमान स्त्री से शादी करते हो जो प्रभु का भय मानती हो। आमीन।